देते थे, हम कुछ काम फंसा होते पैसे दे देते के लिए खाना बना लो। अब तो ऐसा कुछ ही नहीं है, खर्चे के लिए भी पैसे अनुसूचित जाति के हैं इसलिए गरीब है, इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है कोई। माननीय एमपी साहब है यहाँ पर निशंक, डॉक्टर निशंक जी, आज तक इनके पास क्यों नहीं आया, इनके परिवार के पास इनको कुछ क्यों नहीं दिया मुआवजा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त सिविल लाइन में हूं और यहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप पिछले उसे 3 दिन से देख रहे हैं। धरने को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर धरने पर इनकी वार्ता सुनने नहीं पहुँचा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बैनर लगे हैं। एक बैनर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वादा खिलाफी जो इनसे वादे किए गए थे, जो 2 जिनकी हत्या की गई या कुछ भी हुआ वो तो पुलिस का काम है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी बेलडा प्रकरण में। उसको लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं पार्षद जी बेबी खन्ना, जो 5 बार से पार्षद है, और अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन किया है। जो धरना चल रहा है शांतिपूर्वक, इसका समर्थन किया है। अजय बात कर लेते हैं बेबी खन्ना जी से। पहले क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं और आपने मदद भी की है कुछ पीड़ित परिवारों की। देखिए नितिन जी, पहले तो आपका धन्यवाद। लोकतंत्र में हमें पूरी आज़ादी है अपनी बात कहने की। इन लोगों के साथ कई महीने हो गए, बेलडा कांड हुआ, ये बहुत चर्चित कांड है। उसमें 2 युवाओं की जान चली गई। अगर लोकतंत्र में अपनी बात को कहने के लिए कोई कानून के दायरे में कोई बात अपनी कह रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए। अब उनका जो नुकसान हो चुका, 2 प्राणी जा चुके, उनको आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। उनके नुमाइंदे आए, कमिश्नर साहब आए, डीएम साहब आए, एसएसपी थे, सब लोग थे, तो उनको ना तो आज तक नौकरी मिली, ना उनका कोई कार्य हुआ, ना उनका मुकदमा कायम हुआ। ऐसा क्यों? अगर कोई आदमी पिछड़ा या दलित या कोई है तो उसके साथ ये अन्याय क्यों है? हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये लोग भी हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा। आज हमारे मन में आया कि सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि आपने जब अपना कमिटमेंट किया उसको पूरा करना चाहिए। इनके परिवार को सरकारी कर्मचारी नौकरी मिलनी चाहिए, इनका अनुदान इनको मिलना चाहिए। आप देखिए, जरा सा कोई और हादसा होता है, सरकार उसी टाइम घोषणा करती है कि 5 लाख 10 लाख दे दिए जाए। आपने इनके परिवार को 1 पैसा भी नहीं दिया अब तक। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जो इनकी जीविका चला रहे थे वो तो बेचारे चले गए इस दुनिया से। आज ये क्या करेंगे बेचारे? तो हम ये कहना चाहते हैं अपनी माध्यम से आज रुड़की के पूरी, ये नहीं कि आज ये बैठे हुए धरने पे, कल हमारा व्यापार मंडल भी अगर इनके साथ इन्वॉल्व होगा, ये हम न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हर आदमी बच्चा इनके साथ होगा और हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी को डराना नहीं, हमें कोई बदतमीजी नहीं करनी। हमारे को इन परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। हम कोई नेतागिरी का यहाँ वो गोसा सेकने नहीं आए। 1995 से आप राजनीति कर रहे हैं, आप जीतते आ रहे हैं, अपने काम के बलबूतों पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन आज आपने एक बड़ा काम किया है कि जो पीड़ित परिवार की बेटी थी उसे गोद ले लिया आपने, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी का भी, मैं 3 साल की एज में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत कठिनाइयों से पला। इस कठिनाई को मैं जानता हूँ। वो मेरी बेटी है आज से, उसे पढ़ाई के लिए जब तक मैं जीवित हूँ, वो डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे, कुछ करेगी। मेरा बेटा मेरे बाद और मैं, मेरी वाइफ उसकी माँ है आज से, हम उसकी देख रेख करेंगे, क्योंकि उसके सिर पे आज जो उसके काम करने वाला, कल जब मैं उसके स्टेटमेंट सुन रहा था लड़की के, तो मुझे बहुत वो आया कि कल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं 3 साल का छोटा बच्चा था और मेरे पिताजी चले गए थे सिर पे से। आज उस पीड़ा को मैं समझता हूँ कि उसके बच्चे के सिर पे से उसके पिता का साया चला गया जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्चे का पालन पोषण अच्छा हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने भंडारी जी को 20 लाख रुपए क्यों दे दिए उसी दिन? इनको क्यों नहीं देना चाहिए? अनुसूचित जाति के हैं इसलिए गरीब है,
इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है कोई। माननीय एमपी साहब हैं यहाँ पर निशंक, डॉक्टर निशंक जी, आज तक इनके पास क्यों नहीं आया, इनके परिवार के पास इनको कुछ क्यों नहीं दिया। कि आज नगर विधायक है हमारे प्रदीप बत्रा जी, अरे वो भी आते, जो उनका फंड था कुछ तो करते मदद, कुछ आश्वासन देते कि मैं आपकी बात सरकार में उठाऊंगा। ये लोग यहाँ पर मजबूरी में तो बैठे हैं, और लोकतंत्र में अगर हम बैठ नहीं सकते तो फिर लोकतंत्र की नहीं है। आज हम लोकतंत्र की बुनियाद पे यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी ये बात नहीं मानने के, और जब तक हमारे इन पीड़ित परिवारों को उनका हक नहीं मिलने का, जब तक हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। और हम करेंगे, ऐसी तेज करेंगे कि हमारी कोई लड़ाई में ये नहीं होगा कि कोई आगे शरारती तत्व हमारे में घुसेड़ के कि हमारा नाम बदनाम कर दे। हम ये व्यापारी भाइयों को भी कहेंगे, पूरे जिले के एक एक बच्चे को आपके माध्यम से हम कह देंगे, भंडारी जी को क्यों दिए इन्होंने 20 लाख, इनको क्यों नहीं दिए 25 लाख रुपए दिए उन्हें, इनको क्यों नहीं दिए। इनको इसीलिए नहीं दे कि इनका कोई कहने वाला नहीं था। ये मजदूर गरीब है तो इनको कोई पूछने क्या इन्हें वोटों के लिए ही इस्तेमाल किया सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे अब शब्द गए, पिछड़ी जाति का कहा, फलाना का, ढिकना का, और आज ये जो न्याय हो रहा है ये नहीं दिख रहा उन्हें। अरे उनको ये भी तो दिख रहा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, LIU भी यहाँ खड़े हुए, इनके माध्यम से जाएगा। मुख्यमंत्री जी को आज तक के होश नहीं आई कि इनके लिए कुछ करना, या ऐसी वो लिपापोती करने के लिए इनको आश्वासन दिया था। एक कमिश्नर आया वहाँ पर, DM वहाँ पर मौजूद थे, जिलाधिकारी, SSP वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा कि ना तो हम किसी मुकदमे से डरते, ना हम किसी चीज़ से डरते। हम लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे, और जब तक के हमारे ये सारे प्रोग्राम पूरे नहीं होंगे हमारे धरना प्रदर्शन के, तब तक हम बाज नहीं आने के, और ये काम हम जारी रखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेलडा प्रकरण में एक नाम बहुत हाईलाइट रहा, योगेश प्रमुख। योगेश प्रमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे। बहुत हाईलाइट रहे थे आप उस प्रकरण को लेकर, आप पे मुकदमे भी लगे थे, 25,000 का इनाम भी रख दिया गया था, क्या कहेंगे सर। क्या देखिए, सबसे पहले नितिन भाई आपका धन्यवाद, और आज धन्यवाद मैं करूंगा बेबी खन्ना जी का, जो एक अच्छे समाज सेवी, जिन्होंने इस परिवार की इस पीड़ा को समझा और आज तीसरे दिन ही अपना समर्थन देने यहाँ तक पहुँचे। और रही बात मुख्य आरोपी की, वही काम जो आज खन्ना जी ने आपको बताया, इनकी आवाज़ उठाई थी, सिर्फ इनकी आवाज़ उठाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए मैंने अपनी बात रखी थी। तो मेरे ऊपर 25,000 का इनाम भी हुआ, मेरे ऊपर मुकदमे भी, और मेरे साथ साथ में, मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे साथ साथ में कई लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने एक तो बुरी तरह पीटा भी है, और उन पर इतने गलत मुकदमे लगाए हैं जो जिसने आज तक कभी कोई क्राइम ही नहीं किया, उन लोगों को इन्होंने बिना मतलब के मुकदमे में फांसने का काम किया है जी। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप, क्या इस धरने को लेकर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आया है आपसे मिलने? देखिए, अभी ऐसा आश्वासन तो जो पहले भी हमारी जो बात हुई थी, एक वर्बली बात चली आज तक जो भी बात हुई है, हम ये बोलते हैं हमें धरना देने की जरूरत क्या है, क्यों दलित परिवार अपना घर छोड़ के यहाँ पे पड़ेगा। हमें तो आप आज बोल दो भाई, हमें रिटर्न में आज दे दो, जो भी हमें 12 सूत्रें मांगे हैं आप उन पे रिटर्न में आज हमें जवाब दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जैसे प्यार से आए थे ऐसे यहाँ से प्यार से चले जाएंगे, लेकिन जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो करना क्या पड़ेगा। आज 13 लोग हमारे जेल में रह चुके, एक उनमें से 14 लोगों में से एक मर भी चुका, जेल के अंदर उसे इस कदर मारा गया। हमारी कोई लड़ाई किसी पुलिस वालों से नहीं है। अगर पुलिस वालों के साथ भी गलत हुआ, हमारी ऐसी मानसिकता हमारे खून में नहीं है कि हम पुलिस वालों के ऊपर भी पथराव कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? जो हमारे लिए पूरी रात दिन जो हमारी सेवा करते हैं, जो जिनके भरोसे हम रात को आराम से सोते हैं, हम उन्हीं के ऊपर पथराव करा देंगे, उन्हीं के पिस्टल छीन लेंगे, उन्हीं के हम बंदूकें छीन के भाग लेंगे। तो ये फर्जी इन्होंने मेरे ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए थे वो सब गलत थे। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी सरकार से, किसी पार्टी से, किसी से कोई मतलब नहीं है। पीड़ित परिवार यहाँ है, आप उनसे आगे मिले, उनसे बात करें, जो उनकी मांगे हैं आप उनकी मांगों को पूरा करें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। योगेश भाई, इस धरने प्रदर्शन को बहुत से लोगों ने समर्थन भी दिया है, चाहे वो संजीव एडवोकेट साहब हों और अधिवक्ता हाई कोर्ट के हैं, बेबी खन्ना जी भी हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफिला बढ़ता जा रहा है, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा है, देखिए, जो आज बेबी खन्ना जी हमारे पास पहुँचे हैं, मैं इनका फिर से बोलूँगा आपसे कि तहे दिल के इनका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, पहले दिन से हमारे उमेश कुमार विधायक जी हैं, वो पहले ही दिन से इस घटना को, जितना भी इनके साथ गलत हुआ, पहले दिन से वो सक्रिय है इसमें, और लोगों की जितनी उनसे हुई है मदद की है। मेरे लिए भी वो दिल्ली तक पहुँचे और टॉप 10 के जो वकील हैं,
उन्होंने मेरे से कोई आज तक ऐसी डिमांड नहीं की भाई ये वकील को इतना पैसा देना या जो भी देना, वो उन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया वो सब उनको पता है। पर उस कुछ लोग हमारे रात को भी पकड़े गए थे, उनको छुड़ाने का काम किया। मैं उनके लिए भी ये कहूँगा, विधायक जी ने हमारे लिए जितना अच्छा काम किया है और ये समाज कभी भूलेगा नहीं। ये समाज ऐसा समाज है कि ये कर्ज हमेशा चुका देगा। ठीक है, दूसरी बात सरकार से मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, हमें आंदोलन पे अपना घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई हम सरकार से क्यों लड़ाई लड़ेंगे? शासन प्रशासन के लड़ाई है क्यों हमारी? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे परिवार को न्याय मिले, इससे ज़्यादा हमारी कोई उनसे डिमांड नहीं है। योगेश भाई, यहाँ दो बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, एक पर वादा खिलाफी है और दूसरे पर महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार उत्पीड़न की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो ये क्या तस्वीरें सत्य हैं? नहीं, देखिए तो सत्य क्या है तो आपको सामने दिखाई देगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो इनके साथ हुआ है वो गलत है, ठीक है, वो सामने, इसमें कोई एडिट तो हो नहीं सकती। हाँ, वीडियो एडिट हो सकती है पर जो फोटो है वो एडिट नहीं हो सकती, वो आपके सामने आप वो देख सकते हो। आप क्या कहेंगे शिवम भाई, आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे? मैं ये कहना चाहूँगा, इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है इस मामले में। इनको मुख्यमंत्री को अपने कोष से, विधायक जी को अपने कोष से, माननीय MP जी को अपने कोष से इनकी मदद करनी चाहिए। किसी का घर उजड़ा है, इनको समझना चाहिए। और जो मेरी पिताजी ने जैसे बताया है कि हमारी एक छोटी बहन है, एक और हमारी एक छोटी बहन उसमें हुई है, उसका पढ़ाई का जौन सा भी खर्चा रहेगा वो हमारे पिताजी, उसके बाद मैं देखूंगा उसको, और जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको तस्वीरों की तरफ ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा बैनर, बड़ा बैनर एक लगा है, उसमें लिखा हुआ है बेलडा प्रकरण में दलित समाज की निर्दोष महिलाओं पुरुषों पर किए गए अत्याचार की कुछ तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आ जाइए, इधर आओ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, बहुत से लोगों ने समर्थन भी किया धरने का, उसको लेकर क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि बस हमें इंसाफ दे दो, हम घर चले जाएंगे। इंसाफ चाहिए बस। आपके पिताजी की मुझे लगता है एक्सपायर हुए थे उस मामले में, है ना जी। तो अब कैसे चल रहा है घर? घर ऐसा ही चल रहा है, रुखा सूखा, जैसे पहले वाला कुछ है ही नहीं। कुछ काम पसा होते, पैसे दे दो तो अगले खाना बना लो, अब तो ऐसा कुछ ही नहीं है, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। तो देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं बैठी हैं, अब मैंने बात कर भी ली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कितना अत्याचार दिखाया जा रहा है। और एक तस्वीर ये भी मैं आपको दिखा दूँ, राष्ट्रीय समाज सेवी यूनियन राजनीतिक बेलडा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भी अपना पूर्ण समर्थन किया है। और एक बात और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगी है, जिसमें सीधा सीधा आपको पता ही है कि भाई जो संविधान निर्माता है उसको लेकर भी ये बड़े सजग है, क्योंकि इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसलिए बाबा साहब की फ़ोटो भी इन्होंने यहाँ पर लगाई है। तो हमारा भी यही है कि भाई इन्हें इंसाफ मिले और सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे आकर बात करे। नितिन कुमार रुड़की, हब से।